नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले तो नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। आप और आपके परिवार को इन्फ्यूजन नोट्स की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, देखिए वैसे तो 1 तारीख को काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन 30 तारीख की जो अपनी राजस्थान करंट अफेयर की क्लास हुई थी 30 दिसंबर 2024 की, तब मैंने आपको बताया था भाई 31 और 1 की अपनी छुट्टी रहेगी। 2 तारीख को किसी पर्सनल रीजन की वजह से क्लास नहीं हो पाई, तो आज अपन आज की इस क्लास में 31 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी 2025 तक का जो भी करंट अफेयर है उसको अपन इसमें कवर करने वाले हैं। ये 2025 की राजस्थान करंट अफेयर की अपनी पहली क्लास है। ठीक है, अब आपको रेगुलर डे बाय डे क्लास मिलती रहेगी डेली करंट अफेयर की। इसके अलावा अभी आपको पता होना चाहिए आरपीएससी ने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की डेट जारी कर दी है। आरएस का एग्जाम कब होगा, जेल प्रेरी का एग्जाम कब होगा, डिप्टी जेलर का एग्जाम कब होगा, आरपीएससी जो जो आगामी 1 साल में एग्जाम कंडक्ट करवाएगी उन सब के डेट जारी कर दिए गए हैं। आरपीएससी ने न्यू ईयर पर यह नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके अलावा आज के सेशन के अंदर अपन जो 1 जनवरी का सूजस की पत्रिका को अपन पढ़ेंगे, उसके अंदर भजनलाल जी ने एक संदेश लिख के भेजा आपके लिए। उस संदेश में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? उस संदेश में 1 साल में भजनलाल सरकार ने क्या क्या किया था 2024 में, राजस्थान में और भारत में क्या बड़ा हुआ था, वो सारा उस संदेश के अंदर लिखा हुआ था। तो उसको भी आज अपन पढ़ेंगे और इसमें से क्वेश्चन फंस सकता है। चलिए आज के क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ कैसे मिलेगी, कहां पर मिलेगी, अपन अंत में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ग्रीन क्रूसडेसर ऑफ द ईयर सम्मान से किसे नवाजा गया? भाई ये जो सम्मान है वो एबीपी न्यूज देता है। कौन देता है? एबीपी न्यूज देता है। वो राजस्थान के श्याम सुंदर पालीवाल को इस बार दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। इससे पहले श्याम सुंदर पालीवाल को पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। कौन सा? पद्मश्री। पद्मश्री पुरस्कार श्याम सुंदर जी को कब मिला था? तो 2021 के अंदर मिला था। और जो सामाजिक कार्यों के अंदर, या अपन ऐसा कहें, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है पद्मश्री, जो कि 2021 के अंदर श्याम सुंदर जी को मिला था। अभी ग्रीन क्रूसडेसर ऑफ द ईयर सम्मान दिया गया था एबीपी न्यूज के द्वारा। ठीक है, एक्चुअल के अंदर राजसमंद के अंदर एक पिपराली गांव पड़ता है। कौन सा? पिपराली गांव। उस गांव से संबंध रखते हैं श्याम सुंदर जी, और वहां पर उन्होंने एक पिपराली मॉडल लॉन्च किया था। उस मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर गांव में किसी लड़की का जन्म होता है, ये मॉडल बनाया था इन्होंने। भाई गांव के अंदर कोई अगर लड़की जन्मती है तो उसके जो लड़की के पिता होंगे वो 111 पौधे लगाएंगे। उससे क्या होगा? एक तो पर्यावरण संरक्षण होगा, दूसरा लैंगिक समानता बढ़ेगी। अभी आपको पता है राजस्थान का लिंगानुपात कम है। लिंगानुपात का मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात बोलते हैं। लिंगानुपात कम है। लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए, लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही शानदार पहल है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार सराहना की थी। जब से ये श्याम सुंदर जी खबरों में है, 2021 में इनको पद्मश्री मिल चुका है, और अभी एबीपी न्यूज ने इनको ग्रीन क्रूसडेसर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान शिक्षा विभाग ने बच्चों को फास्ट फूड से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता करने के लिए कौन सा कदम उठाया है? भाई जो राजस्थान का शिक्षा विभाग है उसने बच्चों को फास्ट फूड से होने वाले नुकसान के बारे में समझाने के लिए बच्चों को ऐसा बताया गया कि फास्ट फूड कम से कम प्रयोग किया जाए, कम से कम फास्ट फूड आपको खाना है। उसके लिए एक अभियान चलाया है, हेल्थ क्लब का गठन किया है। क्या किया है? सभी सरकारी स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाए जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को रिवर्स पूछे जाने की संभावना भी है। जो हेल्थ क्लब पहल है वो किसके लिए है? बच्चों की समग्र शिक्षा के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, फास्ट फूड की रोकथाम के लिए। चौथा कोई एक और दे देंगे ऑप्शन के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है जो हेल्थ क्लब है वो किसके लिए है, कि जो राजस्थान शिक्षा विभाग ने ऐसा बोला है कि राजस्थान की जो भी सरकारी स्कूल हैं उसके अंदर हम एक हेल्थ क्लब बनाएंगे। ये इस हेल्थ क्लब के अंदर हम 15 सदस्य रखेंगे। कितने? 15 सदस्य इसके अंदर रहेंगे। इसके अलावा क्या रहेगा? इसके अंदर एक शिक्षक रहेगा जिसको नोडल अधिकारी बनाएंगे। एक शिक्षक को नोडल अधिकारी बनाएंगे। एक शिक्षक क्या बनेगा? नोडल अधिकारी बनेगा। ये लो, ये जो मैंने अभी बताया है वो हेल्थ क्लब का ढांचा बताया है कि इसके अंदर टोटल 15 सदस्य रहेंगे और एक जो शिक्षक रहेगा उसको इसका नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। फिर ये क्या काम करेगा? फिर ये बच्चों को फास्ट फूड से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान के बारे में जानकारी देगा। ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करेगा, स्वच्छ खाने की आदतें अपनाने के लिए जोर देगा कि आपको ऐसा खाना खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, इससे ये नुकसान हो सकते हैं, फास्ट फूड नहीं खाने से ये फायदे हैं। ठीक है, कौन सा खाद्य पदार्थ है जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता है आजकल बच्चे जन्मते ही वही पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, फास्ट फूड। तो इसके लिए हेल्थ क्लब का गठन किया। भाई किसने किया है? राजस्थान शिक्षा विभाग ने किया है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी में राजस्थान की स्वाति दुधवाल ने कितने पदक जीते हैं?
अब आपसे सीधा सीधा इस क्वेश्चन को राजस्थान के अंदर देखो, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड ज्यादातर क्वेश्चन कैसे पूछती है इस टॉपिक में से, स्पोर्ट में से खिलाड़ी का नाम देगी और उसका स्पोर्ट पूछेगी। अवनी लेखरा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए आज तक, इतने अच्छे अच्छे मेडल जीते, बहुत कम संभावना रहती है कि उनका मेडल पूछा जाएगा वो कहाँ से किस खेल से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है स्वाति दुधवाल का खेल कौन सा है, तीरंदाजी है, ठीक है। ये क्या है, ये तीरंदाज है। और अभी जो राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी हुई थी उसके अंदर राजस्थान की ओर से भाग लेते हुए इन्होंने 2 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? 2 पदक जीते थे। अच्छा देखिए, पदक से भी इंपॉर्टेंट क्या है, अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना कि भाई कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, दूसरा क्वेश्चन कौन सा पूछता है अधीनस्थ बोर्ड, पता है आपको? खिलाड़ी ने जो मेडल जीता वो तो लिखेगा और उसका इवेंट पूछेगा, किस इवेंट में जीता था ये बताओ, ठीक है। इन्होंने जो 2 पदक जीते थे वो एक तो कंपाउंड महिला टीम के अंदर रजत पदक जीता था, ठीक है। कंपाउंड महिला वर्ग के अंदर इन्होंने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। एक इन्होंने जो मिक्स्ड कैटेगरी होती है, मिक्स्ड टीम स्पर्धा जिसको बोलते हैं, उसके अंदर जसमीत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ब्रॉन्ज, चलो यार कांस्य पदक लिखता हूं ना, चलो हिंदी में। कांस्य पदक है वो किस में जीता था? मिक्स्ड के अंदर जीता था। अब ये ध्यान रखना आपको, कंपाउंड महिला वर्ग के अंदर तो रजत पदक जीता था और मिक्स्ड वर्ग के अंदर कांस्य पदक जीता था। मिक्स्ड वर्ग का मतलब है जब 2 या 3 खिलाड़ी एक साथ मिलकर खेलते हैं। तो इसके अंदर इनके साथ कौन थी? स्वाति दुधवाल के साथ जसमीत सिंह थी और इन दोनों ने मिलकर कांस्य पदक जीता था। और कंपाउंड महिला के अंदर एकल के अंदर स्वाति ने रजत पदक जीता था, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन और ऐसी ही प्रतियोगिता है, राष्ट्रीय सब जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता, जो कि 3 से 10 जनवरी तक जयपुर के अंदर होगी, ठीक है। तो अभी ये चल रही है, आज ही शुरू हुई है, ये ध्यान रखना है। 3 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2025 ये आज ही शुरू हुई है। सेम खेल है यहां पर, ये ध्यान रखना है किसकी है? राष्ट्रीय सब जूनियर तीरंदाजी है। राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल लेवल की है, तो इसलिए ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, नेशनल लेवल की है ये, ठीक है। 3 जनवरी से 10 जनवरी 2025 कहां पर? जयपुर के अंदर राष्ट्रीय सब जूनियर तीरंदाजी। इसके अलावा ये स्वाति दुधवाल वाला भी आप ध्यान रखना और इसकी लोकेशन आप ध्यान रखना। अब इसके अंदर आज ये शुरू हुई है, तो अब आज के बाद में इसके अंदर करंट अफेयर बनता जाएगा, जुड़ता जाएगा, भाई किसने कौन सा मेडल जीता है, राजस्थान ने कितने मेडल जीते हैं, किसी दूसरे स्टेट ने कितने मेडल जीते हैं। तो ये आज से प्रतियोगिता शुरू हो रही है, आज तक तो यही बनता है। 3 से 10 जनवरी तक जयपुर के अंदर होने वाली है राष्ट्रीय सब जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता। अब कल से अपन इसके अंदर कौन कौन से मेडल जुड़ेंगे वो अपन आगे पढ़ते चलेंगे। अगला क्वेश्चन, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट में जेएनयू बोला जाता है, उसके चांसलर हैं डॉक्टर संदीप बख्शी। उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अब इस क्वेश्चन को रिवर्स फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी जैसे इनको भारत गौरव पुरस्कार दिया गया है, आपसे यह पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस व्यक्तित्व को भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपको नाम याद रखना है, संदीप, डॉक्टर संदीप बख्शी, ठीक है। जेएनयू के अंदर भी चांसलर है डॉक्टर संदीप बख्शी इनका नाम है और इनको भारत गौरव पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। नई दिल्ली के अंदर भी एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसके अंदर विभिन्न क्षेत्रों के अंदर उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो दिग्गज व्यक्ति हैं उनको एक साथ इकट्ठा किया गया था और वहां पर उनको पुरस्कार दिए गए थे, जिनके अंदर भारत गौरव पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर संदीप बख्शी को, जो कि वर्तमान में जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर है। अब ये जेएनयू देख के कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, जोधपुर वाला मत बता देना, ये है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको बिल्कुल एकदम फिट बैठना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए, भारत गौरव पुरस्कार। और जेएनयू कौन सा? जयपुर वाला, क्योंकि जेएनयू जब आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये जोधपुर वाला है जयपुर वाला है, तो ये जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान रंग महोत्सव, जिसको राज रंगम बोला जाता है, 2025 का आयोजन किसके तत्वाधान से किया जा रहा है? ठीक है, ये कब से कब तक? 2 से 6 जनवरी अभी चल रहा है ये। नाम क्या है कार्यक्रम का? राज रंगम, राजस्थान रंग महोत्सव जिसको बोलते हैं, 2 से 6 जनवरी। इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? जयपुर के अंदर इसका आयोजन अभी हो रहा है, ठीक है। 2 से 6 जनवरी 2025 इसका आयोजन करवा रहा है एक तो भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है वो, और एक एक्टर्स थिएटरेट राजस्थान। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है, संस्कृति मंत्रालय और एक्टर्स थिएटरेट राजस्थान, ये दोनों मिलकर 2 से 6 जनवरी राजरंगम इसका प्रोग्राम का नाम रखा गया है और जयपुर के अंदर इसका आयोजन अभी चल रहा है, ठीक है। अगर ये क्रम के हिसाब से पूछे तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 7वां राजरंगम है।
इससे पहले 6 राजरंगम हो चुके हैं और ये क्रम के अंदर 7वां है। ठीक है, इसमें 150 से अधिक कलाकार भाग लेंगे और वो सारी चीजें मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगा। सुजस की पत्रिका के अंदर वो सारी चीजें अच्छे से लिखी हुई मिल जाएगी। ये क्वेश्चन है भाई, ये करंट अफेयर में भी है और ये राजस्थान जियोग्राफी में भी क्वेश्चन है और ये लंबे समय तक चलने वाला क्वेश्चन है। अभी आपको पता होना चाहिए, पहले राजस्थान के अंदर 33 जिले थे, 7 संभाग थे। उसके बाद राम लुबाया समिति की सिफारिशें वगैरह वो आपने सब पढ़ी है। फिर 50 जिले हुए, 10 संभाग हुए। फिर वापस भजनलाल जी की सरकार आई, उन्होंने क्या किया, 9 जिलों को निरस्त कर दिया। फिर 33 और 8 कितने होते हैं, 41। तो वर्तमान में 41 जिले हैं। जो 3 नए संभाग बनाए गए उनको समाप्त कर दिया। अब तो नए संभाग कितने, 7 संभाग। तो वर्तमान में राजस्थान की स्थिति कैसी है, 41 जिले हैं और 7 संभाग हैं। ये क्वेश्चन क्या है, जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले शामिल हैं। ठीक है, तो जोधपुर संभाग के अंदर अभी ये जो नए 41 जिले बने हैं उसके बाद में टोटल 8 जिले शामिल हैं। कितने, 8 जिले शामिल है। इसीलिए जोधपुर संभाग है वो अब राजस्थान का जिलों की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। ये आपको ध्यान रखना है। पूछते हैं ना ये क्वेश्चन, कई बार एग्जामों में पूछा है ये कि राजस्थान में जो संभाग है उसमें से जिलों की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो वो जोधपुर है। ठीक है, और क्षेत्रफल तो वही है जो पुराना वाला वही है, जोधपुर संभाग है। इसके अंदर टोटल 8 जिले हैं जोधपुर के अंदर भाई, ध्यान रखना है। कौन कौन से 8 जिले मैं आपको बता देता हूं। एक तो जोधपुर खुद है। एक चीज ध्यान रखना है, पाली संभाग के अंदर जो सांचौर जिला था उसको खत्म कर दिया गया है। जोधपुर संभाग के अंदर जो जोधपुर ग्रामीण था उसको समाप्त कर दिया गया है। 2 जो ग्रामीण जिले बनाए गए थे, जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण, उनको हटा दिया गया है। अब केवल उनको जयपुर और जोधपुर के नाम से ही जाना जाएगा। ठीक है, तो जोधपुर के अंदर वो जो जोधपुर संभाग के अंदर जोधपुर ग्रामीण पड़ता था ना, उसको हटा दिया गया है। जोधपुर है एक, तो एक फलोदी है। ठीक है, फलोदी को ये नए जिलों के अंदर बना हुआ जिला है। ठीक है, उसको पहले बनाया गया था और उसको यथावत रखा गया, समाप्त नहीं किया गया है। बाड़मेर है, बालोतरा को भी यथावत रखा गया है। जैसलमेर, पाली, जालोर और सिरोही, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ये 8 जिले जो हैं वो जोधपुर संभाग के अंदर आते हैं। ठीक है, जिलों की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो जोधपुर संभाग है। जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, पाली, जालोर और सिरोही, इसके अंदर 8 जिले हैं। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी, मैंने ये जो 2 जगह हैं इसको ब्रैकेट में डाले हैं। जोधपुर संभाग के अंदर नए कितने जिले हैं वो आपको ध्यान रखना है। 2 जिले हैं, फलोदी और बालोतरा। ठीक है, और उसमें जो जोधपुर ग्रामीण था उसको निरस्त कर दिया गया है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो जिलों की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। वर्तमान स्थिति की बात कर ली जाए तो आपको ध्यान रखना है, 9 नए जिले थे उनको समाप्त करने के बाद, 3 जो नए संभाग थे उनको समाप्त करने के बाद 41 जिले और 7 संभाग अभी वर्तमान के अंदर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। अब अपनी जो डेली की करंट अफेयर की क्लास रहेगी ना, उसके अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा करवाऊंगा जो नए जिलों से संबंधित होगा, नई ज्योग्राफी से संबंधित होगा। ठीक है, इसको चीजों को धरातल पे आने दो। देखिए, आपने 1 साल से नोटिस किया होगा, जितने भी एग्जाम हो रहे थे उसमें 99% जो क्वेश्चन आ रहे थे वो पुराने जिलों के हिसाब से आ रहे थे। अब भी जब तक ये सारी चीजें धरातल पर नहीं आ जाती है तब तक वैसे ही आएंगे क्वेश्चन। और ये भी आप एक चीज रिकॉर्ड कर लेना, जब वापस कांग्रेस सरकार आएगी तो वापस ये जिले चेंज होंगे। ठीक है, क्योंकि कल आपने एक चीज देखा होगा, जो वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया था कि ये संभाग तो रहेगा सिक्कर। उसको लेकर अब देखो आगे क्या होता है, वापस सत्ता परिवर्तन होने के बाद ही पता चलेगा, अभी तो उनके हाथ में नहीं है। जयपुर कुपोषित बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए लाडेसर अभियान में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और सारे अभियान में आपको पढ़ाता हूं, ऐसा कोई अभियान नहीं है जो पिछले 1 साल में हुआ और मैंने आपको नहीं पढ़ाया हूं। ठीक है, एक दिन आपको बताना चाहिए, एक दिन करंट अफेयर की क्लास के अंदर सारे जो राजस्थान के अंदर जितने भी अभियान चल रहे हैं उनको मैंने रिवाइज करवाया था। और पिछले 2 महीने से लगातार मैं आपको जो भी नया अभियान चल रहा है वो मैं पढ़ा रहा हूं और एक दिन वापस इसका रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, कल या परसों की क्लास में नए वालों को एक जगह करके आपको मैं रिवाइज करवा दूंगा। जयपुर के अंदर कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधारने के लिए लाडेसर अभियान चलाया जा रहा है। अब ये देखो, सुजस की पत्रिका के अंदर आया है तो ये एग्जाम में छपने की संभावना ज्यादा है। अब इसमें 3 चीजें आपको याद रखनी है। लाडेसर अभियान है, उसका उद्देश्य क्या है, तो जो कुपोषित बच्चे हैं उनकी स्थिति सुधारने के लिए लाडेसर अभियान चलाया गया। लाडेसर अभियान जो है वो कहां पर चलाया गया, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, तो ये चलाया गया जयपुर के अंदर। तीसरा अगर पूछ ले तो 14 जनवरी से इसका शुभारंभ होगा भाई, ये ध्यान रखना है। अब इसकी डिटेल क्या है, जयपुर जिला प्रशासन द्वारा कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक विशेष पहल शुरू की गई है। इसके तहत जिले भर में लाडेसर अभियान संचालित किया जाएगा और इसकी शुरुआत 14 जनवरी से होगी। कब से होगी, 14 जनवरी से होगी।
इस अभियान के तहत कम वजन और अति कम वजन वाले बच्चों के पोषण पर निगरानी रखी जाएगी। जिसका वजन कम है या बहुत कम है, प्रत्येक कम वजन और अति कम वजन वाले बच्चे को प्रति माह एक एक लाडेसर पोषाहार किट का वितरण किया जाएगा। होगा क्या उसके अंदर, प्रति महीने एक किट दिया जाएगा। इस किट का नाम क्या रखा जाएगा, लाडेसर किट रखा जाएगा। साथ ही इसके उपयोग की सुनिश्चितता के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बच्चे के माता पिता की समझाइश की जाएगी। यानी जो आंगनबाड़ी केंद्र बने हुए हैं उनके अंदर, जो आंगनबाड़ी के अंदर जो लगे हुए हैं, उनको बोला जाएगा कि भाई इस बच्चे के माता पिता से आप बात करो और जो हमने किट दिया है माता पिता को ये आदेश दो कि इस किट का प्रयोग करें और इस बच्चे को सही से सुपोषित करें। चिन्हित बच्चों के प्रति 10 दिवस में नियमित रूप से वजन और ऊंचाई की माप की जाएगी। जिन जिन बच्चों का इसमें सिलेक्शन होगा, जो जो कुपोषित है, उनकी प्रत्येक 10 दिन बाद में उनकी निगरानी होगी, भाई कितना वजन बढ़ा है, कितनी हाइट बढ़ी है। इस संबंध में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। ये इस बैठक की फोटो है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 14 जनवरी से इसका शुभारंभ होगा, जयपुर के अंदर होगा। कुपोषित बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए होगा, लाडेसर अभियान इसका नाम दिया गया है। प्रत्येक 10 दिन बाद में बच्चे का वजन और बच्चे की लंबाई मापी जाएगी। इसके अंदर क्या दिया जाएगा, लाडेसर पोषाहार किट दिया जाएगा। उसके साथ आंगनबाड़ी के माध्यम से उनके माता पिता से समझाइश की जाएगी। अगला क्या है, राजस्थान के लिए उपलब्धि भरा रहा वर्ष 2024, ये संदेश था भाई। ये भजनलाल जी ने संदेश दिया था और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अभी इस क्लास के बाद में आपको पीडीएफ मिलेगी, इस पीडीएफ में से आपको इसको एक एक लाइन को पढ़ना है। प्रत्येक लाइन क्वेश्चन है ये। ऐसा मान लो 1 साल के सुजस की पत्रिका का निचोड़ ही मान लो आप। इसमें क्या क्या लिखा है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जो नववर्ष 2025 है उसकी पूर्ण संध्या पर मंगलवार को प्रदेशवासियों के नाम पर एक पत्र लिखकर संदेश दिया। उस पत्र में क्या क्या था अभी देखते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2024 हमारे देश और राजस्थान के लिए अनेक उपलब्धियों से भरा रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी की थोड़ी सी तारीफ की थी। उसके बाद इस वर्ष 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और करोड़ों देशवासियों की अभिलाषा पूरी हुई। राजस्थान के लिए भी यह वर्ष 2024 से उपलब्धियों से भरा था। वर्षों से लंबित ERCP की लिंक परियोजना की सौगात हमें इस वर्ष प्राप्त हुई। अभी कुछ ही दिनों पहले मोदी जी इसका उद्घाटन करके गए थे, आपको पता होना चाहिए। साथ ही देवास परियोजना का काम शुरू होने तथा यमुना जल समझौते से प्रदेश के विकास और जल संकट के स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ। सरकार बनते ही हमने युवाओं को पेपर लीक के अभिशाप से मुक्ति दिलाने हेतु भर्ती माफिया तंत्र का अंत किया और पेपर लीक मुक्त परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया। अब कितना क्या आयोजन किया वो आपको पता होगा। सरकार ने पहली बार भर्ती परीक्षाओं का 2 साल का कैलेंडर जारी करते हुए युवाओं को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के माध्यम से रोजगार भी प्रदान किए। ठीक है भाई, कैलेंडर जारी कर दिए हैं, ये सत्य घटना है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन किया, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड MOU पर हस्ताक्षरित हुए। ठीक है, वैसे तो देखो जो ये राजस्थान राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट मीट होती है वो प्रत्येक सरकार जब उसका अंतिम वर्ष होता है तब करती है, होता हर साल है। लेकिन भजनलाल जी ने पहले ही वर्ष करवाया है और ये एग्जाम में पूछा जाएगा। मैंने आपको बताया था 9 से 11 दिसंबर 2024 JECC सीतापुरा के अंदर हुआ था। मुख्य अतिथि के रूप में मोदी जी आए थे। ठीक है, 37 टोटल कंट्रीज के अंदर शामिल हुई थी, जिसमें से 17 पार्टनर कंट्री थी और 15 सहभागी कंट्री थी। और इसके अंदर साफ साफ लिखा है 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए थे। सौर ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में भी राजस्थान देश में अग्रणी रहा था। हमारे किसान भाइयों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध कराने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में राज्य सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में 2,24,000 करोड़ रुपए के MOU किए हैं। तो ये ध्यान रखना है ऊर्जा के क्षेत्र में कितने MOU हैं। 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हाईवे बनाने के निर्णय से विकास को नई दिशा मिलेगी। कौन कौन से मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। इन सभी निर्णयों और केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं से विकसित राजस्थान 2047 लक्ष्य की नींव रखी गई। कितनी, 2047। राज्य सरकार के विभिन्न वर्गों के हित में कल्याणकारी फैसले लिए हैं भाई। ये काम किया है। इसके अंदर जो पेरिस के अंदर पैरा ओलंपिक के अंदर जो खिलाड़ी गए थे उनको क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया वो सारे बायोडाटा लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कटिंग है, इसके अंदर सारी चीजें लिख रखी है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है प्रदेश भर के अंदर यानी पूरे राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हो गई है भाई। परवा थीम पर पूरे माह गतिविधियां आयोजित होगी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई यहाँ पर, परवा। इस बार जो देश भर के अंदर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चल रहा है उसकी थीम क्या रखी गई है, परवा थीम उसकी रखी गई है। अलग अलग जगह प्रोग्राम हुए थे। ये चूरू का प्रोग्राम है, ये जैसलमेर का प्रोग्राम है, ये बालोतरा का प्रोग्राम है, आपको ध्यान रखना है। प्रदेश भर में बुधवार से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हुई है। इसके तहत 1 से 31 जनवरी 2025 तक सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होगा। भारत सरकार द्वारा इस बार की थीम परवा रखी गई है, तो परवा थीम इंपॉर्टेंट है।
जिससे संबंधित कार्यक्रमों का सभी जिलों में आयोजन किया जाएगा। पहले दिन विभिन्न जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रमों की शुरुआत सड़क सुरक्षा की शपथ के साथ हुई। इस दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा से संबंधित वीडियो दिखाए गए और जागरूकता संबंधी फ्लैक्स और बैनर्स लगाए गए हैं। तो भाई मोटा मोटी बात क्या है, जैसे ये पोस्टर देख लो, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करें, शराब पीकर वाहन ना चलाएं, ऐसे पोस्टर विमोचित किए गए। कल ये जो शपथ ली गई थी अलग अलग जिलों के जिला मुख्यालयों पर, ठीक है, 1 महीने तक चलेगा, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। परवा इसकी थीम रखी गई है और ये आपको ध्यान रखना, ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह है। राजस्थान के प्रत्येक जिले में इसका आयोजन होगा। ये था भाई अपना करंट अफेयर 31 दिसंबर से 3 जनवरी का, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर और सूजस की पत्रिका थी, सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से कवर करवा दी है। आपको एक एक चीज को याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ कहां पर मिलेगी, तो ये नंबर है भाई 9887809083। आप इस पे कॉल या मैसेज कर सकते हो कि सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके हमें पीडीएफ चाहिए। तो आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड करेंगे जहां पर आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे, आप भी किसी के नंबर नहीं देख सकते हो, वहां डेली आपको क्लास के बाद में पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा ये अपनी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से। आप राजस्थान या इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए हमारी इस वेबसाइट पर आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम को जाकर इस वेबसाइट पे सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे वहां से आप सैंपल पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ये नोट्स लेने के बाद आपको अलग से कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, अलग से कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़नी है, सारी जो बुक्स है उसका निचोड़ एक जगह मिल जाएगा आपको। बहुत ही शानदार नोट्स है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से हमने ये तैयार करवाए हैं, बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमने शानदार नोट्स पढ़े। तो आप नोट्स जरूर परचेज कर सकते हो यहाँ से सफलता सुनिश्चित करने के लिए। ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से, इसको फॉलो कर लेना। यहाँ पर अपनी जो इंडिया करंट अफेयर की क्लास आती है वो तो आप देखते ही हो, उसकी समरी मिल जाएगी और जो भी एजुकेशनल न्यूज़ वगैरह आती है वो सारी यहाँ पर हम अपडेट करते रहते हैं, तो इसको जरूर फॉलो कर लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।